अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग और एक नई सुबह के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सुबह के 7:30 बज रहे थे और मौसम बहुत ही खूबसूरत और ठंडा हो रहा था। और ऐसे मौसम में बस दिल चाह रहा था कि आज हलवा पूरी का नाश्ता किया जाए। जब इतनी सुबह सुबह हम नाश्ता करने के लिए निकले तो सारी शॉप्स वगैरह बंद थी, तो फिर हम लोग कबाबजीज़ की तरफ आ गए थे और फिर यहाँ पे हमने मंगवाई थी हलवा पूरी, जो बहुत ही मज़ेदार थी। वरना इससे पहले तो हम लोग उस्मानिया की तरफ ही हलवा पूरी वगैरह का नाश्ता करने जाते थे, मगर हमने कहा आज हम कबाबचीज़ को ट्राई करते हैं। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ये क्लिप जो था वो मैंने रात को बनाया था, जब मैं अपने ग्रॉसरी वगैरह का सामान जो ख़त्म हो गया था वो लेकर आई थी। मज़ेदार सा हलवा पूरी का नाश्ता करने के बाद अब मैं घर आ गई थी और अब मैं अपनी ग्रॉसरी का सामान जो रात को लेकर आई थी और मैंने टेबल पे सारी चीज़ें रख दी थी और फ़ैन चला दिया था ताकि जो है वो चीज़ें ख़राब ना हो। तो अब मैं अपनी ग्रॉसरी का सारा सामान जो है उनकी बास्केट्स वगैरह में सेट करूँगी और इसके बाद मैं अपनी फिर फ्रिज की सफाई वगैरह करूँगी, ताकि मैं अपनी सारी चीज़ों को फ्रिज में सेट कर सकूँ। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं और सर्दियों के मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जब मैं सब्जियां रख रही थी तो मैंने देखा कि रेड कैबेज जो था वो थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ था और पता ही नहीं चला सब्ज़ी लेने के दौरान कि ये कैबेज थोड़ा सा ख़राब है। बस मैंने उसको भी कट करके फिर उसको भी बास्केट में रख दिया था। बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं और बहुत से लोग जो है वो नॉर्दर्न एरिया की तरफ भी जा रहे हैं। कुछ लोग अपने फैमिलीज़ में रहने के लिए गए हुए हैं और इसी तरह बाहर की कंट्री से भी काफ़ी सारे लोग जो है अपने बच्चों के वीकेंड्स जो है मनाने पाकिस्तान आए हुए हैं। और यहाँ पे बहरिया में तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही होती हैं। यहाँ पे मैं अपनी फ्रिज की सफाई वगैरह कर रही हूँ और सफाई वगैरह करने के बाद मैं सारा सामान जो है वो फ्रिज में सेट कर दूँगी। और आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक दिन है, क्योंकि मुझे ये अपनी सब्ज़ी वगैरह का सारा सामान रखने के बाद फिर मुझे अपने ग्रॉसरी का सामान रखना है और जो मैं बाकी सौदा वगैरह जो लाई हूँ उनको भी उनकी जगहों पे रखना है। अच्छा, जहाँ सर्दियों का मौसम आता है और मज़ेदार सा मौसम हो जाता है तो वहीं पे बीमारियां भी साथ आ जाती हैं और तकरीबन सभी लोगों को बुखार, नज़ले और खांसी वगैरह की कैफ़ियत जो है वो पैदा हो जाती है, क्योंकि खुश्क मौसम है तो खुश्क खांसी का जो है वो भी कई लोगों को हो रहा होता है और मुझे ख़ुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी जो है वो काफ़ी ख़राब हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया था। ये मैंने दराज़ से ऑर्डर किया था। बस उस दिन जब मैं ऑनलाइन देख रही थी चीज़ें, तो मुझे एक बहुत ही प्यारा क्यूटू सा जो है वो फ्लावर पॉट नज़र आ गया था, तो फिर मैंने उसका ऑर्डर दे दिया था। पॉट वगैरह सेट करने के बाद फिर मैंने अपने चूल्हे के बैक साइड पे और कैबिनेट्स वगैरह पे शीट्स चेंज की थी और शीट्स वगैरह चेंज करने के बाद अब मैं बना रही हूँ खाना। और आज खाने में मैं बना रही हूँ निहारी, जो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, जो मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरी निहारी बनाने की रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्याज को मैंने ऑयल जो मेरा गर्म हो गया था उसमें प्याज मैंने ब्राउन कर लिया था। प्याज ब्राउन करने के बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और ये सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें निहारी मसाला डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह से भूनूँगी। और चिकन भूनने के बाद मैं इसमें फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद फिर भूनूँगी और भूनने के बाद इसको पानी डाल के चिकन को गलने के लिए रख दूँगी। जब चिकन मेरा अच्छी तरह से गल जाएगा और उसमें रोगन भी आ रहा होगा, तो एक कप में मैं थोड़ा सा वाइट आटा जो है वो घोल लूँगी और हल्का हल्का जो है मैं अपने जो निहारी का शोरबा होगा उसके अंदर डालूँगी और उसके बाद मैं चम्मच हिलाती रहूँगी। और फिर जब वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा तो फिर मैं उसको हल्की आंच में रख दूँगी और हल्की आंच में रखने के बाद मैं फिर उसको एक दफ़ा अगर आप लोग चाहें तो फिर एक दफ़ा प्याज को ब्राउन करके और थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डालकर उसमें
तड़का लगा दें, और अगर आप चाहें तो उसको ऐसे ही रहने दें। मेरा तो आज जो है बहुत अच्छा कलर आया था, तो फिर मैंने इसमें दोबारा तड़का नहीं लगाया था। अच्छा जी, निहारी हो गई है मेरी रेडी, इसके बाद हम खाएंगे खाना। और जी यहाँ पे ये है अगला दिन, और सुबह नाश्ते में मैंने शामी कबाब बनाए थे और साथ ही पराठे बनाए थे। नाश्ता वगैरह करने के बाद होने के बाद अब मैं किचन में आ गई थी, और आज खाने में मैं बना रही हूँ चिकन फजीता पास्ता, जो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चिकन को बॉईल करने के बाद मैंने इसके छोटे-छोटे पीस कर लिए थे, और पास्ता में ही एक पैकेट जो था वो शामिल था। तो उसके जो है 2 स्पून मैंने इस चिकन में डाल दिए थे। साथ ही मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया था, और साथ में मैंने इसके सिरका डाल दिया था। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करूँगी, और थोड़ी देर के लिए इसको मैं रख दूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया था, और उसमें मैंने थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, और थोड़ा-सा इसको स्पून को हिलाने के बाद मैं इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल दूँगी। और शिमला मिर्च डालने के बाद मैं इसमें जो मेरी बाकी कटी हुई सब्ज़ी है जिसमें गाजर थी, वो भी जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद जो मसाला पैकेट का बाकी बच गया था, वो भी डाल दूँगी। मसाला डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। भुनने के बाद जो है मैं दूसरी तरफ अपना मैकरोनी और पास्ता दोनों को बॉईल करके रख लूँगी। और जो ये मसाला मैंने भून लिया था, इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था। साथ ही जो चिकन में मैंने मसाला मैरिनेट करके रखा था, चिकन चूँकि पहले ही बॉयल था, तो वो डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद जो कॉर्नफ्लोर है उसका मिक्सचर डाल दूँगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पास्ता जो है वो भी मैं इसमें डालकर मिक्स कर लूँगी। और इसमें जो कलर आया था मेरे पास्ता का, वो बहुत ही प्यारा कलर आया था। अच्छा, वैसे जो हम अमूमन पास्ता बनाते हैं तो उसमें हम कॉर्नफ्लोर नहीं डालते हैं, मगर इस चिकन फजीता पास्ता में आप 2 स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर लेंगे, और वो थोड़े से पानी में घोलने के बाद जब आप ये सारा मिक्सचर बना लेंगे, तो फिर आप ये कॉर्नफ्लोर जो आपने घोल के रखा होगा वो डालेंगे। तो इससे जो है आपका कलर और टेस्ट जो है वो भी बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। और जो इसका टेस्ट था वो भी नो डाउट बहुत ही मज़े का था। बिल्कुल ये ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर रेस्टोरेंट में का जो है वो पास्ता खा रही हूँ, और बहुत ही मज़ेदार था। पास्ता डालने के बाद फिर मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया था, चिली सॉस डाला था, और इसके अलावा मैंने इसमें केचप डाल दिया था, थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दी थी, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। बस जी, मेरा मज़ेदार सा पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है, और इसके बाद हम खाएँगे खाना जो बहुत ही मज़ेदार था। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।